गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एनिमल फिजियोलॉजी लेक्चर सीरीज में लेक्चर 2 रिगार्डिंग नर्वस सिस्टम। टुडे वी विल डिस्कस ड्यूरिंग दिस लेक्चर अबाउट द CNS. What is the CNS? What is the PNS? What is the ANS? What is the SNS? So let's start the lecture. Yes, if you find this lecture valuable, then definitely you like it, because your likes and your subscribe motivate us. So let's start. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली दो चीज़ें इंक्लूड की जाती है हमारी बॉडी की। पहला है हमारा ब्रेन और दूसरे है हमारे स्पाइनल कोड। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? बेसिक फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी स्टिमुलस यदि हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जैसे कोई भी कांटा हमारे शरीर में लगता है या थ्रोन या कोई एनी अदर स्टिमुलस, तो उसके प्रोसेसिंग का और उसे रिगार्डिंग जो रेगुलेशन का वर्क है वो किसके द्वारा किया जाता है? डन बाय द CNS. ओके, आई होप क्लियर। सेकेंड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज PNS. PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शामिल की जाती हैं क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल। यानी कि एग्जाम में पूछा जा सकता है विच इज मेड क्रेनियल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विच वन मेक द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या विच वन इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमें कौन सा आंसर टिक करना है? क्रेनियल नर्व या स्पाइनल नर्व और बोथ। PNS दो प्रकार का होता है, SNS और ANS। SNS का मतलब है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और ANS का मतलब है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य है कि ये स्टिमुलस को CNS से स्केलेटल मसल तक ले जाता है। देखो, हमारे बॉडी के अंदर तीन तरह की मसल होती हैं, एक तो स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल, जैसे हमारे बाइसेप्स वगैरह होती है, यानी कि जिसको हम अपनी इच्छा से, विल पावर से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको मूवमेंट करा सकते हैं। दिस इज स्केलेटल मसल। कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जिनको हम हमारे विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते। दीज मसल आर इनवॉलेंट्री मसल, स्मूथ मसल और विसरल मसल्स। और थर्ड मसल जो हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, दिस इज कार्डियक मसल। तो जो CNS से स्टिमुलस को स्केलेटल मसल तक ले जाने का कार्य जो नर्वस सिस्टम करता है, दिस इज नोन एज SNS, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और जो स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्मूथ मसल या इनवॉलेंट्री मसल तक ले जाने का कार्य करता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, दिस इज नोन एज ANS। तो PNS के कितने भाग? दो भाग हैं भाई। कौन कौन से पार्ट है? पहला पार्ट है भाई ANS और दूसरा पार्ट है SNS। SNS किधर ले जाता है भाई? स्केलेटल मसल तक स्टिमुलस को लाता है और ले जाता है। और ANS क्या काम करता है भाई? इनवॉलेंट्री मसल तक स्टिमुलस को लाता है और स्टिमुलस को CNS तक इनवॉलेंट्री मसल से लेकर के जाता है। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली दो प्रकार का, CNS PNS, और PNS आगे दो प्रकार कौन कौन से? SNS और ANS। SNS ले जाता है या लाता है कहाँ तक? स्टिमुलस को वॉलेंट्री मसल तक या स्केलेटल मसल तक। और ANS कहाँ तक लाता है? स्मूथ मसल या इनवॉलेंट्री मसल तक। ANS आगे दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी कौन से पार्ट का? ANS पार्ट के दो टाइप हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये बेसिक क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक पॉइंट, फीचर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि फैक्चुअल पॉइंट, यानी कि जो फर्दर पॉइंट है या रट्टा मारो जिंदाबाद टाइप के पॉइंट है, उनको हमें मेमोराइज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज न्यूरोलेमा एब्सेंट। न्यूरोलेमा या लेयर ऑफ न्यूरोलेमा या स्वान सेल्स आर एब्सेंट। तो योर क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द न्यूरोलेमा या न्यूरोलेमा प्रेजेंट एट विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन? I hope all of you respond. Second,
सो मेनली जो फंक्शन ऑफ न्यूरोलेमा इज द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ फॉर्मेशन का कार्य करती है कौन, न्यूरोलेमा या श्वान सेल। अब ये सीएनएस के अंदर एब्सेंट है, तो फिर ये माइलिन शीथ फॉर्मेशन का कार्य कौन करती है, न्यूरोगिलिया। व्हाट इज द न्यूरोगिलिया, वो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ इज नोन एज माइलोजेनेसिस। तो भाई सीएनएस के अंदर माइलोजेनेसिस का काम कौन करती है, न्यूरोगिलिया करती है, ना कि न्यूरोलेमा और श्वान सेल। तो पहला फैक्चुअल पॉइंट क्लियर। सेकंड फैक्चुअल पॉइंट देखते हैं। सेकंड फैक्चुअल पॉइंट में जो हमने कल डिस्कस किया था कि एक न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो। कौन कौन से दो पार्ट हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एक पार्ट मैं बता देता हूँ, वो है साइटोन। न्यूरॉन का एक पार्ट है साइटोन, और ग्रुप ऑफ साइटोन यानी कि साइटोन का एक समूह। यदि ये साइटोन का ग्रुप सीएनएस में है, कि यहाँ पर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इस साइटोन के ग्रुप को कहते हैं न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई। और अगर यही साइटोन का ग्रुप पीएनएस में यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, तो इसको कहते हैं गैंग्लिया। आपने सुना होगा 3 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, 4 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। तो when group of cytons are present in PNS is known as ganglia, and then it is present in CNS, this is known as nuclei। इसके अलावा एक दो पॉइंट फैक्चुअल पॉइंट और याद रखने। पहला फैक्चुअल पॉइंट क्या है, ग्रे मैटर, और दूसरा फैक्चुअल पॉइंट क्या है, व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर के बारे में क्या याद रखना है, ग्रे मैटर इज मेड बाय द नॉन माइलेटेड न्यूरॉन्स एंड व्हाइट मैटर इज मेड बाय द माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड क्या होते हैं, नॉन माइलिनेटेड का मतलब है जिन न्यूरॉन के चारों तरफ सराउंडिंग्स में माइलिन शीथ का और एब्सेंट होता है, तो दिस इज नॉन एंड नॉन माइलिनेटेड, वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्रे मैटर। और जिनके चारों तरफ माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, दिस इज नॉन एंड माइलिनेटेड, वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, व्हाइट मैटर का। तो ये दोनों पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप ऑल पॉइंट आर क्लियर। नेक्स्ट, न्यूरोगिलिया। हमने बताया कि सीएनएस के अंदर श्वान सेल नहीं होती है, तो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन का वर्क किसके द्वारा किया जाता है, न्यूरोगिलिया के द्वारा। तो व्हाट इज द न्यूरोगिलिया, न्यूरोगिलिया इज एक्सेसरी सेल विच इज सराउंड द न्यूरॉन्स इज नोन एज न्यूरोगिलिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरोगिलिया, न्यूरोगिलिया वर्क एज ए पैकेजिंग मटेरियल। न्यूरोगिलिया फंक्शन इज पैकेजिंग मटेरियल ऑफ न्यूरॉन्स, and basically neuroglilia is 3 types, this is not your level। न्यूरोगिलिया कितने टाइप की होती है, 3 प्रकार की, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप उनके नाम को रट्टा मारो, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट etc, दिस इज नॉट फॉर यू। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सीएनएस के डेवलपमेंट। सीएनएस के डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में न्यूरल ट्यूब से होता है, और न्यूरल ट्यूब के भी एक्टोडर्मल लेयर से होता है। कौन सी लेयर से होता है, एक्टोडर्मल लेयर से। हमारा जो सीएनएस में हमने शुरुआत में बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सीएनएस में कौन से 2 स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया जाता है, सीएनएस में कौन से 2 स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया जाता है, या विच 2 स्ट्रक्चर आर मेक सीएनएस इन आवर बॉडी। सीएनएस के अंदर जो ब्रेन है वो हमारे स्कल के अंदर कवर रहता है। किसके अंदर कवर रहता है, स्कल के अंदर कवर रहता है। तो हमारे स्कल जो है इसको क्रेनियम बॉक्स भी कहते हैं, और ये क्रेनियम बॉक्स कितनी बोन से मिलकर बना होता है, 8 बोन से मिलकर बना होता है। कितनी बोन से, 8 बोन से। देखो, जब ये लेक्चर आप सुन रहे हैं तो आप अपने जो स्कल है, जो सिर है, उस पर हाथ लगा करके आप थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी बोन किधर है। तो जब आप आपके फोरहेड पर हाथ रखोगे तो ये बोन है फ्रंटल बोन। कौन सी बोन है, फ्रंटल। देखो, आपके फोरहेड पर जो बोन है, जहाँ आपने फोरहेड पर हाथ रखा है, दिस इज द फ्रंटल बोन, और ये कितनी होती है, 1 होती है। फिर उसके बाद में आप जब बीच में हाथ रखोगे, सर के बीच में, तो दिस इज द पैराइटल बोन। कौन सी बोन, पैराइटल। ये कितनी होती हैं, 2 होती हैं। उसके बाद जब आप आपके कान के साइड में हाथ रखोगे, नियर टू योर ईयर, देयर इज, तो कितने ईयर है तुम्हारे, 2। तो कितने बोन यहाँ पर, 2 बोन। कौन सी बोन, टेम्पोरल। कौन सी बोन, टेम्पोरल। और जब आप आपके सर के बिल्कुल पीछे हाथ रखोगे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ योर स्कल या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ योर हेड, देन एक बोन है पोस्टीरियर पार्ट की, उस बोन को कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। कौन सी बोन, ऑक्सीपिटल बोन। और पोस्टीरियर पार्ट हेड पर जब आप हाथ रखोगे, तो आपके पोस्टीरियर पार्ट में जो बोन है, वहाँ पर आपको लोअर पार्ट में एक प्रोमिनेंस दिखाई देगी।
यानी कि ऐसा महसूस होगा कि कुछ उभार सा है सिर में। दिस प्रोमिनेंस इज नोन एज ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस। व्हाट इज ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस। इसके अलावा जब आप आपके आँख और जो ईयर के नीचे वाले पार्ट की तरफ हाथ रखोगे तो यहाँ पर दो बोन प्रेजेंट होती है, इथेमॉइड और स्फेनॉइड। तो दो कौन सी होती हैं, पैराइटल और टेम्पोरल। बाकी फ्रंटल, इथेमॉइड, ऑक्सीपिटल और स्फेनॉइड कितनी होती है, एक एक। तो कितनी बोन से मिलकर के हमारा क्रेनियम बॉक्स बनता है, 8 बोन से मिलकर के हमारा क्रेनियम बॉक्स बनता है। अब बात करते हैं यदि वेट की, तो ब्रेन का वेट मेल्स के अंदर होता है 1400 ग्राम, फीमेल्स के अंदर होता है 1250 ग्राम। इसके अलावा हमारे ब्रेन्स की प्रोटेक्शन के लिए लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस लेयर या दिस मेम्ब्रेनस लेयर इज नोन एज मेनिंजेस। तो मेम्ब्रेनस लेयर विच प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन इज नोन एज मेनिंजेस। हाउ मैनी meninges present in a human being? 3 meninges present in a human being. First one is dura mater, second one arachnoid, third one pia mater. Arachnoid characteristic feature you should memorize. Arachnoid only present in mammals. Arachnoid केवल mammals में होती है। अब अगर यदि पूछे कि सबसे आउटर मोस्ट कौन सी है, तो ड्यूरा मैटर है। सबसे इनर मोस्ट कौन सी है, पाया मैटर है। अगर पूछे भाई ब्रेन के सबसे नज़दीक कौन है, तो जो सबसे इनर मोस्ट है, यानी कि पाया मैटर ब्रेन के सबसे इनर मोस्ट नज़दीक है और ड्यूरा मैटर सबसे बाहर की तरफ है। यानी कि ड्यूरा मैटर किसके नज़दीक है, स्कल के सबसे नज़दीक है। अब अगर हमारे ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। एक तो फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हैंड ब्रेन। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे इसकी फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन के अंदर 3 पार्ट की स्टडी हम करेंगे। फोर ब्रेन में सबसे पहला और हमारे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेरेब्रम। सेरेब्रम डिस्कस करेंगे, वो भी किस में शामिल किया जाता है, फोर ब्रेन में। सेकेंड पार्ट इज डायनेसिपेलोन। कौन सा, डायनेसिपेलोन। और थर्ड पार्ट इज ऑल्फैक्टरी लोब। डायनेसिपेलोन में हम एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस की डिस्कशन करेंगे। तो दिस इज आवर टुडे लेक्चर सीरीज, होप सो यू लाइक इट। हाँ, कुछ क्वेश्चंस के रेस्पॉन्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एनिमल टैक्सोनॉमी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विच फाइलम हैज स्यूडोसिलम, विच फाइलम हैव स्यूडोसिलम। सेकेंड क्वेश्चन, what is the functional unit, what is the functional unit of neuron, what is the functional unit of neuron, and what is the functional unit of nervous system. So I hope all of you respond these questions in comment box. Thank you so much. Have a wonderful Monday evening.